नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिजिटल मॉडर्न एकेडमी पे। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं हिंदी, और दोस्तों हिंदी में जो हमारा टॉपिक आज रहेगा वो रहेगा संज्ञा का टॉपिक, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हर बार किसी न किसी परीक्षा में एक दो क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बात आप अपने दिमाग में रख लो कि इसमें से क्या है, एक दो क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाता है। किसकी बात कर रहे हैं हम? संज्ञा की। इंग्लिश में नाउन बोलते हैं इसे नाउन बोलते हैं। तो देखो, बात करते हैं संज्ञा की। संज्ञा क्या है? देखो, संज्ञा इस दुनिया जो भी चीज़ तुम्हें दिख रही है, समझी जा रही है, जो तुम्हारे अंदर के भाव है, सब संज्ञा है। मैं संज्ञा हूँ, ये संज्ञा है, बोर्ड संज्ञा है, जिस रूम में मैं पढ़ा रहा हूँ वो संज्ञा है, सामने एसी लगा हुआ है वो संज्ञा है। ठीक है, आप संज्ञा हो, प्रेम भाव लोभ, ठीक है, जो भी है, आप एक किताब से लेकर जो भी दुनिया में आप देख रहे हो वो सब संज्ञा है। मैंने क्या बोला? वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी, अवस्था, भाव, ये सब क्या है? आपका संज्ञा है। आई बस क्या है? संज्ञा है। जैसे प्रेम है, संज्ञा है। क्रोध है, संज्ञा है। लोभ है, लालच, संज्ञा है। दिल्ली, मुंबई, आगरा, क्या है आपका? संज्ञा है। कोई देश, कोई भी देश, चीन, अमेरिका, जापान, स्विट्ज़रलैंड, जो भी आप एक साइड से बोलें, जो भी, भारत, इंडिया, पाकिस्तान, जो भी आप बोलें, सब क्या है? संज्ञा है। ठीक है, कोई स्थान, कोई प्राणी है, राम, श्याम, मोहन, हरीश, जितने भी नाम हैं सब संज्ञा है। ठीक है, अवस्था है आपकी। ठीक है, लड़का, किशोर, ठीक है, लड़की, वृद्धावस्था, ठीक है, किशोरावस्था, ये क्या है? आपके संज्ञा है। आई बस लिख लो, पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या होता है? किसी वस्तु, व्यक्ति, व्यक्ति, स्थान, प्राणी, अवस्था, भाव। मैंने क्या बोला? किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी, अवस्था, भाव को क्या बोलते हैं? को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। अब बहुत से बच्चे पूछेंगे कि संज्ञा कैसे? मैंने क्या बोला कि दुनिया में जो भी चीज़ आपको दिख रही है, महसूस हो रही है, सब संज्ञा है। क्या है? सब संज्ञा। इसकी कोई परिभाषा नहीं है। परिभाषा एक ही है, एवरीथिंग इज नाउन। जो भी दुनिया में दिख रहा है वो सब क्या है? आपकी संज्ञा है। बस इस चीज़ को ध्यान रखना। मैंने बोला वस्तु, वस्तु में बोला मैंने पेन, ठीक है, कार, खिलौना, तो ये क्या है? वस्तु ही तो है। व्यक्ति बोल दिया मैंने, बोल दिया राम, श्याम, गंगा। गंगा क्या है? इसमें नदी नहीं है, एक गंगा नाम भी होता है। ठीक है, आपका राकेश, हरीश। तो ये जो आपके जो शब्द हैं क्या है आपके? ये क्या है? आपकी संज्ञा। मैंने बोला स्थान की बात की मैंने, स्थान बोल दे, जैसे आपका जयपुर, दिल्ली, आगरा, लखनऊ। मैंने क्या बोला? ये जो स्थान के नाम जितने भी नाम है क्या है? संज्ञा। मैंने बोला प्राणी, मैंने पशु, पक्षी, जानवर, मनुष्य, तो क्या है? संज्ञा है। मैंने बोला अवस्था, दो लड़की है, लड़के हैं, किशोर है, वृद्ध है, ठीक है, वृद्ध है। साथ ही साथ आपका वृद्ध के साथ साथ आपका, जैसे बोलूं, आपका बचपन है। तो ये क्या है? आपका क्या है? अवस्था होगी। भाव की बात करें तो प्रेम, क्रोध,
लोभ, लालच। तो ये क्या है आपके, ये क्या है आपके, ये क्या है, संज्ञा है। ये बात समझ में, संज्ञा है। अब बात करें संज्ञा की, तो संज्ञा कितनी प्रकार की होती है। देखो संज्ञा के जो प्रकार बताए हैं, संज्ञा के प्रकार या भेद बोले तो दोस्तों कहीं पे 3 भी हैं और कहीं पे 5 भी हैं। 5 कैसे हैं, 3 कैसे हैं, ये मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल आपका काम है इसे नोट करना, पहले से नोट करो, फिर इसके वेदों पे जाएंगे, फिर वेद पढ़ेंगे। और आज ये टॉपिक जो आपका संज्ञा वाला टॉपिक है ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले से क्या करो आप नोट करो। हो गया। चलो अब बात करते हैं इसके वेदों की। तो मैंने 5 वेद बताए थे। जो पहला वेद है इसका वो आपका व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, संज्ञा कौन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी है वो आपकी जातिवाचक, जातिवाचक संज्ञा। अब दोस्तों इसके भी 2 उपवेद हैं, इसके भी 2 उपवेद हैं। आपका पहला है इसमें कौन सा, द्रव्यवाचक संज्ञा, और एक आपका दूसरी है जो इसकी कौन सी, समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा। तो कितने भेद हैं इसके, 2 भेद मैंने बताए थे जातिवाचक के, कौन कौन से, द्रव्यवाचक संज्ञा और आपका समूहवाचक संज्ञा। और तीसरी है दोस्तों आपकी कौन सी जो संज्ञा है, तीसरी आपकी भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। मैं तभी तो आपको 3 या कितने बताए, 5 वेद बताए। अगर क्या होता है कि जो संज्ञा है वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, लेकिन आज जो हम पढ़ रहे हैं वो 5 प्रकार की संज्ञा पढ़ रहे हैं। अगर एग्जाम में आपके पूछे कि कितने प्रकार की संज्ञा है, तो संज्ञा अपनी 5 प्रकार की आप बताएंगे। अगर 3 और 5 ऑप्शन में आ रहा है, तो अगर जैसे 5 नहीं आ रहा है ऑप्शन में, तो आप क्या लगाएंगे, 3 लगाएंगे। क्यों, क्योंकि जो आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा ये आपकी जातिवाचक संज्ञा के क्या आती हैं, अंतर्गत आती हैं। बात समझ में आई। चलो तो मैंने कितनी बताई आपको, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, आपकी भाववाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत 2 आती है, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। लेकिन जो आज हम पढ़ेंगे वो हम 5 को पढ़ेंगे। और भेद इस वजह से क्या होता है, पूछ लिया एग्जाम में तो कितने 5 वेद होते हैं, लेकिन अगर 5 आपका ऑप्शन में नहीं आए तो क्या बोलेंगे आप, कितने आपके 3 वेद बताएंगे। आई बात समझ में, करो नोट। फिर उसके बाद व्यक्तिवाचक संज्ञा शुरू करेंगे धीरे धीरे और अपना इसे कंप्लीट करेंगे आज। बस हो गया होगा। चलो बात करते हैं अब कि इसकी हेडिंग डालो, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो पहली है व्यक्तिवाचक संज्ञा, कौन सी, व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करेंगे। देखो नाम से व्यक्ति आ रहे हैं, किसी, अब मैं बताऊँ इसके बारे में बताऊँ, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम का बोध कराने वाले शब्द कैसे होते हैं, आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। कैसी संज्ञा होती है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम का बोध कराने वाले संज्ञा कौन सी संज्ञा होती है, आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। लिख लो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान
के नाम का बोध कराने वाली संज्ञा कौन सी होती है? कराने वाली संज्ञा कौन सी होती है आपकी? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराने वाली संज्ञा कौन सी होती है आपकी? संज्ञा आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। बात समझ में भाई? मैंने क्या बताया? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराने वाली संज्ञा, मतलब किसी पर्टिकुलर आपकी व्यक्ति है, उसका एक व्यक्ति का नाम लेने पर, या किसी स्थान है उसका नाम बताए, या किसी वस्तु का नाम बताए, तो का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं, जो संज्ञा होती है, वो कौन सी संज्ञा होती है आपकी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। जैसे मैंने बोला व्यक्ति की बात करते हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं किसकी? किसी व्यक्ति को ले लेते हैं। वैसे व्यक्ति की बात करते हैं, तो देखो व्यक्ति में जैसे मैंने बोल दिया, जैसे राम बोल दिया, राम, मोहन, सोहन, रवि, ठीक है, राहुल, ठीक है, आपकी संगीता, ठीक है। मैंने और नाम लिया, जैसे मोहिनी, काजल, आपकी रीना। तो दोस्तों जो ये नाम है, मैंने क्या बोला? किसी व्यक्ति के नाम का बोध करा, यानी कि किसी पर्टिकुलर, जैसे राम का, मोहन का, सोहन का, रवि का, राहुल का, संगीता का, मोहिनी का, काजल का, रीना का। तो ये क्या है? किसी व्यक्ति के नाम का बोध कराने वाले शब्द कैसे होते हैं आपकी? कौन सी संज्ञा होती है आपकी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। बात करते हैं किसकी? वस्तु की। वस्तु मतलब ये एक पर्टिकुलर, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई कंबाइंड चीज़ का नाम ले लो। जैसे एक पर्टिकुलर, एक जैसे मैंने बोला, अब जैसे मैंने बोला कि LG टीवी। अब भाई एक बात हो, LG टीवी एक पर्टिकुलर ब्रांड की बात कर रहा है, किसी पर्टिकुलर चीज़ की बात कर रहा है। मैंने बोला जैसे फाउंटेन पेन, ठीक है। मैंने फाउंटेन पेन मैंने बोला, दूसरी बोला वोल्टाज AC। तो मतलब किसी पर्टिकुलर एक ही चीज़ की ब्रांड की बात कर रहा है, एक चीज़ की वस्तु की बात कर रहा है। क्या होगा आपका वस्तु की बात कर रहा है। अगर ऐसे मैं बोल दूं कि AC पेन, तो ये क्या है? पूरी जाति का पेन जितने भी हैं सब ब्रांड आ गए उसमें। लेकिन किसी एक स्पेशल ब्रांड की बात करें तो वहाँ पर कौन सी संज्ञा होगी आपकी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। वैसे ही मैंने बताया स्थान की बात करें, मैंने बोला जयपुर, यानी जयपुर दुनिया में एक ही है। तो क्या होगा? किसी स्थान की बात करें, जैसे आगरा, ताजमहल, ठीक है, ताजमहल। आई बात सुन, जैसे एवरेस्ट पर्वत। मैंने बोला आपकी गंगा नदी क्या हो गई? एक जातिवाचक संज्ञा हो। लेकिन गंगा की एक पर्टिकुलर किसी नदी की बात करें तो वहाँ कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी? मतलब किसी एक व्यक्ति की बात करें, स्पेशली किसी व्यक्ति की बात करें, वहाँ कौन सी संज्ञा होगी आपकी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। इसे आप नोट करें। फिर बात करेंगे जातिवाचक संज्ञा की, फिर इनमें आप डिफरेंस देखना कि कैसे डिफरेंस है, ठीक है। जैसे अब मैंने बोला, जैसे यहाँ पे और बता दो, मैंने बता दिया, जैसे शाहीवाल गाय,
साहिवाल गाय। अब एक बात हो, गाय तो बहुत हैं, लेकिन पर्टिकुलर किसी ब्रांड की बात कर रहा है, किसी एक मतलब स्पेशलिटी की बात कर रहा है, तो वहाँ क्या होगा, आप जैसे साहिवाल गाय तो साहिवाल गाय एक ही है, लेकिन गाय की बात करें तो गाय तो बहुत है ना। तो यहाँ पे क्या होगी, वो कौन संज्ञा होगी आपकी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे पहले नोट करो, फिर बात करेंगे हम जातिवाचक संज्ञा की। हुआ नोट? चलो बात करते हैं जो दूसरी हमारी संज्ञा है, वो है दोस्तों हमारी कौन सी, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा की बात करते हैं हम। तो देखो जातिवाचक संज्ञा की बात करते हैं, तो मैं किसी प्राणी, वस्तु, स्थान इत्यादि की पूरी जाति या वर्ग का बोध कराने वाली संज्ञा कौन सी होती है, आपकी जातिवाचक संज्ञा होती है। आई बात है, पूरी मैंने कहा किसी व्यक्ति की पूरी, जैसे मनुष्य जाति, ठीक है, आपकी वस्तु की जैसे कि मतलब टीवी, एसी, फ्रिज, ठीक है, पेन, तो क्या वस्तु, ये पूरी जाति की बहुत बात करते हैं, ठीक है। मैंने बोला स्थान, जैसे स्थान की बात कर लें, जैसे पर्वत, पहाड़, ठीक है, जैसे मंदिर, मंदिर एक तो नहीं, कोई स्पेशल मंदिर नहीं, जैसे गिरजाघर, तो बहुत हैं, तो स्थान हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान इत्यादि की पूरी जाति या आपके वर्ग का बोध कराने वाली संज्ञा कौन सी होती है, आपकी जातिवाचक संज्ञा होती है। इस चीज़ को आप नोट कर लेना, लिख लो। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान इत्यादि की जाति या वर्ग की पूरी जाति या वर्ग का बोध कराने वाली संज्ञा, वर्ग का बोध कराने वाली संज्ञा, बोध कराने वाली संज्ञा क्या होती है, आपकी जातिवाचक संज्ञा होती है। जातिवाचक संज्ञा होती है। मैंने बताया क्या कि व्यक्ति हो गया, या लिख लो, मैंने बोला व्यक्ति, जैसे नेपोलियन, बहुत से बोल देते हैं ना कि मतलब बहुत से जैसे बोल देते ना, कालिदास को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो नेपोलियन क्या, एक जाति का बोध करा रही है कालिदास को, लेकिन कालिदास क्या, एक व्यक्ति है, लेकिन नेपोलियन है तो एक नाम, लेकिन क्या है, क्या है, एक जाति का बोध करा रही है। क्या हो रही है, जाति का बोध करा रही है। जैसे सीमा घर की लक्ष्मी है, मैंने बोला लक्ष्मी बोला, सीमा घर की लक्ष्मी है। अब एक बात बताओ, ये तो लक्ष्मी ना हर स्त्री के लिए बोला जाता है कि नहीं बोला जाता, कि औरतें घर की लक्ष्मी होती हैं। आई बात समझ में, औरतें घर की लक्ष्मी होती हैं। तो एक संज्ञा दी जाए, जिस नाम से कोई संज्ञा दी जाए,
जैसे मैंने और बताऊं, जैसे कि जैसे ना कि समुद्रगुप्त को भारत का क्या बोला जाता था, मतलब एक तरह से जैसे लक्ष्मी होगी और आपका हिटलर हो गया, हिटलर 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 आपके क्या नाम है, हिटलर हो गया, लक्ष्मी हो गई, आपकी देवी हो गई, देवी, इस प्रकार के जो शब्द है ना, है तो क्या है ये आपके आपके नाम ही है, नेपोलियन हुआ, लक्ष्मी हुई, हिटलर हुआ, लेकिन क्या है इनको क्या है एक संज्ञा के रूप में प्रयोग करते हैं। तो ये शब्द कैसे होते हैं, पूरी जाति का बोध कराते हैं, ठीक है, पूरी जाति का बोध कराते हैं। क्या शब्द होते हैं आपके आपके जातिवाचक संज्ञा के शब्द होते हैं। बात करते हैं जैसे हमने वस्तु की बात करते हैं, वस्तु की बात करते हैं। जैसे मैं सिकंदर बोलते हैं ना कि भाई मोहन आज बड़ा सिकंदर बना फिर रहा है, तो सिकंदर क्या है, एक नाम ही है, लेकिन क्या है उन व्यक्तियों की बात कर रहे हैं जो कि तुच्छ चीज़ों में क्या होते हैं, खुश हो जाते हैं और अपने को एक सिकंदर की उपाधि दे लेते हैं। तो वो चीज़ क्या होती है, ये ऐसे नाम होते हैं जो कि एक उपाधि के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। लेकिन जैसे गांधी जी, जैसे गांधी, तो ये क्या है, ऐसा नाम है जो कि कैसे पूरी जाति का बोध कराते हैं, पूरी जाति का बोध कराते हैं। क्या शब्द होते हैं आपके जातिवाचक संज्ञा। अब मैंने बोला वस्तु, मैंने वस्तु बोला, जैसे एसी, मैंने बोला पेन, ठीक है, मैंने बोला टीवी, मैंने बोला मार्कर, किसी पर्टिकुलर ब्रांड तो है नहीं। जैसे मैं बोला एसी मैंने बोला था तो मैं एलजी टीवी है, एसी बोला डेक्कन एसी, वोल्टास एसी, ठीक है, आपका पेन बोला फाउंटेन पेन, ठीक है। तो बहुत से ब्रांड होते हैं, किसी ब्रांड को लेके बात करें तो क्या होगी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन जैसे पेन की बात की, मार्कर की बात करी, मैंने बोला कंप्यूटर या लैपटॉप बोल दो, लैपटॉप, तो क्या है, ये तो डेल का, एचपी का, एप्पल का, कोई कंफर्म तो है नहीं, लेकिन क्या है लैपटॉप है। लैपटॉप की पूरी तोशिबा का है, लैपटॉप की क्या पूरी जाति का बोध कराते हैं। क्या शब्द होते हैं आपके जातिवाचक संज्ञा के शब्द होते हैं। अब मैंने स्थान की बात की, स्थान मैंने बोला नदी, ठीक है, नदी हो गई, आपकी पर्वत हो गए, पठार हो गए, समुद्र हो गए, महासागर हो गए, आपके देश हो गए, आपके प्रदेश हो गए। तो ये क्या है आपके शहर हो गए, आपके गांव हो गए, कस्बे हो गए, गांव इतने तक रहने दो, गांव तक, ठीक है। तो मैंने क्या बोला किसी स्थान के, जैसे नदी है, नदी कोई पर्टिकुलर, किसी गांव का पर्टिकुलर, कोई शहर का पर्टिकुलर नाम नहीं है, तो क्या है ये जाति का बोध कराते हैं। तो क्या शब्द होते हैं आपके जातिवाचक संज्ञा के शब्द होते हैं। तो इसे आप नोट करो, फिर बात करेंगे हम किसकी, आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा की, द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करेंगे। द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करेंगे। हो गया, चलो बात करते हैं किसकी, हम द्रव्यवाचक संज्ञा की। जो तीसरा है हमारा, कौन संज्ञा, हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। देखो वे संज्ञा शब्द जो किसी पदार्थ यानी कि ठोस या द्रव पदार्थ का क्या कराते हैं, बोध कराते हैं। कैसी संज्ञा होती है आपकी, द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। आई बात है,
संज्ञा शब्द, वे संज्ञा शब्द जो किसी ठोस या द्रव पदार्थ की क्या कराते हैं, ठोस या द्रव पदार्थ की क्या कराते हैं, बोध कराते हैं। क्या संज्ञा होती है आपकी, द्रव्यवाचक संज्ञा होती है। लिख लो, वे संज्ञा, वे संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्द जो किसी द्रव्य, जो किसी ठोस या द्रव पदार्थ का बोध कराते हैं, कैसे शब्द होते हैं, कौन सी संज्ञा होती है, बोध कराते हैं आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। अब द्रव्यवाचक संज्ञा की बात करें, जैसे पदार्थ, जैसे मैं पहले ठोस पदार्थ की बात करता हूँ, ठोस पदार्थ की। अब मैंने बोला ठोस पदार्थ में, एक सेकंड, मैंने बोला ठोस पदार्थ में, ठोस की बात करते हैं। जैसे मैंने बोला आपकी चांदी, सोना, पीतल, लोहा, टिन, पत्थर, ठीक है। तो मैंने कहा चांदी, सोना, पीतल, लोहा, टिन, पत्थर, और भी आपको ये चीज़, कोई भी चीज़ देख लो जो ठोस हो, ठीक है। मेरे हिसाब से यही हैं, और भी हैं बहुत से हैं, जैसे आपकी कुछ भी ले लो आप पदार्थ में, जैसे मैग्नीशियम, या रुको स्टील बोलो, स्टील बोल दिया आपका, हीरा, जो भी ठोस चीज़ें हैं, कोयला। तो ये जो पदार्थ हैं, जो ठोस पदार्थ हैं, वो क्या है आपके द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। बात करते हैं आपकी द्रव पदार्थ की, द्रव की। तो जैसे दूध, दही, पानी, जूस, ठीक है, दूध या पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। तो जो द्रव्य पदार्थ हैं, मतलब पदार्थों की जिसमें बात की जाए, वो कैसी संज्ञा होगी आपकी, द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। इस बात को ध्यान रख लेना, द्रव्यवाचक संज्ञा होगी। अगर बात करते जैसे 2 गिलास पानी, 4 गिलास पानी, तो वहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। 2 गिलास पानी, 3 गिलास पानी, 4 गिलास पानी, तो क्या होगी, वहाँ द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं होगी आपकी। आई बात में, वहाँ द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं होगी, इस चीज़ को ध्यान रख लेना। बात कर लें द्रव्यवाचक संज्ञा की, मैं दोबारा बता देता हूँ। वे संज्ञा शब्द जो किसी ठोस द्रव पदार्थ का बोध कराते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे मैंने बोला, जैसे चांदी, सोना, पीतल, लोहा, टिन, पत्थर, स्टील, हीरा, कोयला, तो ये क्या है आपके द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे द्रव की बात करें, ठोस, जैसे तरल पदार्थ की बात करें, दूध, दही, पानी, जूस, पेट्रोल, डीजल, ये क्या है आपके आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा है। आई बात है, तो इसे नोट करो। बात करेंगे समूहवाचक संज्ञा की, बात करेंगे किसकी, समूहवाचक संज्ञा की। करो नोट। हुआ नोट।
चलो बात करते हैं अब समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा की। लिख लो जो चौथी हमारी संज्ञा या समूह, लिख लो समुदाय या समूहवाचक संज्ञा। समुदाय समूहवाचक संज्ञा की बात करते हैं। देखो वे संज्ञा शब्द जो किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं, किसी समुदाय या समूह का बोध कराते हैं, कई संज्ञा होती है आपकी समुदाय या समूहवाचक संज्ञा होती है। देख लो वे संज्ञा शब्द जो किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं। कौन सी संज्ञा होती है आपकी? कराते हैं समूह वाचक संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? समूहवाचक संज्ञा होती है। बात समझ में? कई संज्ञा होती है वो आपकी समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे मैंने बोला सभा हो गई, समिति हो गई, सेना हो गई, ठीक है, पुलिस हो गई। तो क्या है, मैंने क्या बताया कि समूह का बोध कराते हैं, ठीक है। सम्मेलन हो गया, गिरोह हो गया, सम्मेलन हो रहा है, गिरोह है, गिरोह। तो मैंने बताया क्या, सभा, समिति, सेना, पुलिस, सम्मेलन, गिरोह के साथ जत्था, टीम, वृंद, जत्था, टीम, वृंद, जन, गण, ठीक है, जन, गण, आपकी टोली, ढेर, कुंज, टोली, आपका ढेर, कुंज, ठीक है, कुंज हो गया, जत्था हो गया, ठीक है। तो ये जो शब्द है ना, जैसे मैंने गट्ठर, तो ये जो शब्द हैं जो कि एक समूह का बोध कराते हैं, कई संज्ञा होती है आपकी, कई संज्ञा समुदाय या समूहवाचक संज्ञा होती है। आई बात समझ में? क्या संज्ञा होती है? समुदाय या समूहवाचक संज्ञा होती है। दोबारा बता देता हूँ, वे संज्ञा शब्द जो किसी समूह समुदाय का बोध कराते हैं, समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे सभा हुई, समिति हुई, सेना हुई, पुलिस हुई, सम्मेलन हुआ, गिरोह हुआ, आपका जत्था हुआ, टीम हुई, वृंद, जन, गण, टोली, ढेर, कुंज, आपका कुंज हुआ और आपका गट्ठर हुआ। तो यहाँ कौन सी संज्ञा होगी आपकी? समुदाय या समूहवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि ये किसी समूह का बोध कराती है, ठीक है। करो नोटिस है। बात एक अंतिम में और लास्ट में, वो है आपकी भाववाचक संज्ञा, और इसके बाद आपकी संज्ञा वाला टॉपिक है। छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक है नहीं, तो इसी वजह से इसे भी हम कंप्लीट कर देंगे। करो नोट। हो गया। चलो बात करते हैं अब किसकी? भाववाचक संज्ञा की, जो कि हमारी अंतिम संज्ञा है। कौन सी? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो इसमें क्या है? वे संज्ञा शब्द जो किसी भाव, अवस्था, गुण, दोष, स्वभाव, दशा इत्यादि को क्या कराते हैं, इत्यादि का क्या करते हैं? बोध कराते हैं। कौन सी संज्ञा होती है आपकी? भाववाचक संज्ञा होती है। मैं दोबारा बता देता हूँ, वे संज्ञा शब्द जो किसी भाव, अवस्था, गुण, दोष, ठीक है, स्वभाव, दशा इत्यादि का बोध कराते हैं, कई संज्ञा होती है दोस्तों, वो आपकी भाववाचक संज्ञा होती है। लिख लो, वे
संज्ञा शब्द जो किसी भाव दशा ठीक है अवस्था किसी भाव दशा अवस्था गुण दोष, मैंने क्या बोला, वे संज्ञा शब्द जो किसी भाव दशा अवस्था गुण दोष स्वभाव, ठीक है, गुण दोष और स्वभाव का बोध कराते हैं, कई संज्ञा होती है, बोध कराते हैं, आपकी भाववाचक संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। बात समझ में आई? भाववाचक संज्ञा होती है। मैं दोबारा बता देता हूँ, वे संज्ञा शब्द जो किसी भाव दशा अवस्था गुण दोष स्वभाव का बोध कराते हैं, कई संज्ञा होती है आपकी भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे मैंने बोला दुख सुख, ठीक है, गरीबी अमीरी, ये क्या हुई, दशा हुई, गरीबी अमीरी, बात है बुढ़ापा जीवन बचपन, बुढ़ापा बचपन जवानी, तो ये क्या आपकी दशा है, अवस्था है, ठीक, अवस्था है, ठीक है, जवानी, आपके प्रेम हुआ, क्रोध लोभ लालच, ठीक है। तो ये कौन शब्द होंगे आपके भाववाचक, ये किसी भाव को प्रकट करते हैं, माने दुख है सुख है गरीबी है अमीरी है बुढ़ापा है, ठीक है, आपका बचपन है जवानी है आपकी, ठीक है, आपके प्रेम क्रोध लोभ लालच, ये क्या है, एक भाव है, अंदर से भाव उठते हैं, ये दिखते नहीं है लेकिन अंदर से होते हैं, भाव होते हैं। जैसे हम दुखी हैं, आप खुश हैं, हमारी ये अवस्था है, जवानी थी बुढ़ापा था, ठीक है, गरीबी अमीरी, तो ये क्या है आपकी भाववाचक संज्ञा है। तो दोस्तों जो आज हमारा टॉपिक रहा है वो हमारा एक बार और मैं रिवीजन बता देता हूँ इसको आपको, रिवीजन के तौर पे हमने बताया था किसी वस्तु व्यक्ति स्थान प्राणी अवस्था भाव को क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। फिर मैं संज्ञा के भेद 3 या 5 बताया आपको, मैंने कौन से संज्ञा के भेद होते हैं, आपके व्यक्तिवाचक जातिवाचक द्रव्यवाचक समूहवाचक और आपकी भाववाचक संज्ञा बताई। मैंने भाववाचक फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा बताई, फिर साथ ही साथ मैंने दोस्तों जातिवाचक संज्ञा बताई, फिर मैंने द्रव्यवाचक संज्ञा बताई, द्रव्यवाचक के साथ साथ मैंने समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा बताई, और दोस्तों लास्ट जो हमारी अंतिम जो संज्ञा थी वो थी हमारी भाववाचक संज्ञा। और दोस्तों ये इसके साथ जो हमने संज्ञा वाला जो टॉपिक है वो हमने क्या किया, कंप्लीट कर लिया। कल शुरू होगा जो हमारा दोस्तों होगा वो होगा हमारा सर्वनाम वाला टॉपिक, तो वो कम से कम 2 दिन चलेगा, सर्वनाम वाला टॉपिक 2 दिन चलेगा, इस बात को ध्यान रखना। आई बात में। तो दोस्तों इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।